जैसा कि वर्तमान समय में जो भी समाज सेवी हैं, जैसे कि हमारे दरभंगा में तालाब बहुत सारे अतिक्रमित हो रहे हैं और उनको बचाने के लिए जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, प्रशासन के द्वारा गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है। और पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचों को वहां बुलाना कि आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सीधा बात करते हैं, हम लोग सीधा एक तो जादव है जात का, एकदम सीधा बात। हमारे गुरु है ये आईएएस कभी झूठ नहीं बोलता है, इस बात की गौर कीजिए। हम उसका चेला, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इस बात को गौर कीजिए। अब केहू टाटा बिरला आदमी है जो नाजायज करेगा उसको हम कह देंगे, चाहे परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा, उसके लिए हम डरा। लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोल सकते, इसका मेरा एकदम लाइसेंस है मेरे पास, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप बताइए, मोदी जी अमित शाह जी यहाँ आते हैं, आप उस जो आप कहें जो वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच सबको जो वहां प्रशिक्षण देने के लिए नहीं बुलाया गया, वहां भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया। का है खुरबी के बियाह में हंसुआ चलल बरियात है। मोदी जी हमारा आते हैं खुरबी लेके, नीतीश बाबू हंसुआ लेके। जितना आपको वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच सबको बराती के तरह साज के वहां ले जाते भीड़ जुटाने के लिए कि खुरबी के बियाह में हंसुआ चलल बरियात है, वहां भीड़ जुटाने के लिए ले गया वो। नहीं तो जनता नहीं जानता है जो हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार क्या किया है। बताइए तो जितना रुपया आपने खर्चा किया आने जाने में, उस रुपया से फैक्ट्री चालू हो जाता। जनता तो सब जानता है। वो तो भीड़ जुटाने के लिए 50,000 मान लीजिए दरभंगा जिला में, मान लीजिए पंचायत समिति है, जिला अध्यक्ष है, क्या कहते हैं, वार्ड है, मेंबर है, मुखिया है, सरपंच है, 50,000 आदमी को बोला दिया जो हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। झूठ कह नहीं तो भीड़ जुट गया। अब 50,000 तो हो गया प्रतिनिधि है, भीड़ जुटाने के लिए वादा किया। क्या है, हाँ पूर्वी के बियाह में हंसुआ चलल बरियात है। यही तो बिहार का हाल है। नहीं तो मान लीजिए जब कहने आपको बिहार का दूसरा सा यही सरकार में जो अभी आतंकवादी घटना हुआ है और 26 को आदमी मारा गया है, उसके लिए तो मान लीजिए बहुत दुश्चिंतक बात विषय है। अब बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस परिवार के साथ आशा पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे मान लीजिए सिपाही उस परिवार के साथ हर एक दुख सुख में साथ है। इसके लिए सरकार हम लोग एक है। जब देश का सवाल उठेगा तो हम सब आदमी हैं। लेकिन एगो बात, आप मंदिर की चर्चा जो किए हैं केरला में, बताइए कि एक तरफ आप कैसा राजनीति करते हैं, इसको तो कोई समझ ही नहीं रहा कि एक तरफ सब हिंदू को कहते हैं एक तरफ वो केरला में एक दलित परिवार के लोगों को उसमें माला बनाने का ड्यूटी मिल गया, उसको हटा के दूसर जगह रख दिए जी अछूत है। अब बताइए, आप सरकार में हैं और आपके रीजन में एक तरफ सब हिंदू मुस्लिम को फंसा रहे हैं, एक तरफ सब हिंदू को कहते हैं हमको एक हो जाओ, दूसर तरफ वो हिंदू को कहते हैं जो दलित महादलित है तुम छूटल अछूत हो, मंदिर में जाएगा तो उस मंदिर के धोला दीजिए। ये तो राजनीति खराब। हमको एगो दिमाग बुझा रहा है पत्रकार जी कि हमारे अमित शाह जी या मोदी जी जो पिछड़ा से है, इनको आखिरी जात जो है तो इनको भी कैप्चर कर लिया, इनको भी कैप्चर करके फंसा लिया है जान। इसीलिए न दलित महादलित को मान लीजिए मंदिर में जाने से रोक रहा। कितना शर्मनाक बात है महाराज। मान लीजिए वो दलित परिवार अगर केरला के मंदिर में माला बनाने का काम किया था, काहे नहीं करेगा, उसको हटा दिया क्यों? बताइए, हिंदू मुस्लिम एक तरफ आप सब हिंदू के एक कर रहे हैं, एक तरफ दलित जाता है तो उसको मंदिर, बहुत जगह हम ऐसा भी सुना है। अगर माझी जी आपको मधुबनी में आए थे तो मंदिर को धुआ गया। हम मान लीजिए जहां जहां एक जगह राहुल जी गया तो उनको धुआ गया मंदिर को। अब बताइए, जो भारत के अंदर में हमारे पिछड़ा के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, इनके रीजन में ऐसा काम हो रहा है, इसका मतलब है आदरणीय प्रधानमंत्री या मोदी जी को आखिरी कुछ ऐसे जात के लोग हैं जिनको अपना मुट्ठी में कब्जा कर लिया है। इनको जो कहता है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे ही नाचते हैं। यही राजनीति है। वर्तमान समय में दरभंगा में डीएमसीएच की जो स्थिति है ये किन्हीं लोगों से छुपी नहीं है। यहाँ पे रैलीज नाम का जो इंजेक्शन है वो भी नहीं उपलब्ध रहता है, जबकि ये अति आवश्यक दवाओं की सूची में आता है। और डीएमसीएच की अव्यवस्था भी देखी जाती है, कई सारे घटनाओं का भी हम लोगों ने सुना है और देखा भी है। तो सरकार तो दावा करती है कि हम डीएमसीएच को इस तरह सुपर स्पेशलिटी बना दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, लेकिन स्थिति किसी से छुपी नहीं है। साथ ही हमारी सरकार दावा करती है कि हमने गरीबी को खत्म कर दिया, लेकिन आपने गरीबी को खत्म कर दिया तो फिर
80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, तो ये भी एक सोचने की विषय है कि हमने कैसा तरक्की कर लिया है कि हमको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। यदि वो राशन बंद कर दिया जाए तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी, ये भी किसी से छुट्टी नहीं रहेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार रहेगी तो इसमें आप कैसा बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार प्रधान केंद्र का सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जो कहता है हम गरीबी दूर कर दिए हैं या बेरोजगारी दूर कर दिए हैं, ये टोटल झूठ बोल रहा है। अगर सच बोलता है तो सामने में लाइए। तो हमारे हम प्रधानमंत्री जी बिहार में क्यों, भारत में कितना आदमी को नौकरी देने का काम किया और बिहार सरकार कितना नौकरी देने का काम किया। ये लोग बेरोजगारी को बढ़ाया है। इन लोगों को राजनीति करने का जो है ना, ये वो मान लीजिए झूठा हवा को बना रहे हैं, लेकिन जनता तो जानता है ना हो। जो आपके समय में बेरोजगारी बढ़ा है, आप जो हॉस्पिटल की बात की है तो सुन लीजिए, आप घर के गार्जियन हो, गार्जियन है, आपके यहाँ शादी ब्याह है, आपके यहाँ जो भोज खाने के लिए जो पंच भगवान या दोस्त नहीं आएगा, वो गार्जियन जागर रहेगा तब न देखेगा। और जो गार्जियन भोज हो रहा है, गार्जियन जाके सो गया, तो वो गार्जियन क्या जानने गया तो कौन आदमी खाना खाया है नहीं खाया, हम सीधा बात करते हैं। उसी ढंग से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तो क्या नहीं, आन्हर आदमी के न जगले फायदा न सुतले फायदा। जो आन्हर हो गए हैं, जो स्वास्थ्य से बिल्कुल खराब हो गए हैं, उनको 2-4 आदमी अपनी जाति को अपना कैप्चर कर लिए हैं। जब वो नीतीश बाबू बिहार सरकारें सो गया तो वो जनता माने हॉस्पिटल क्या करता है, पुलिस विभाग क्या करता है, कर्मचारी क्या करता है, कोर्ट में क्या हो रहा है, उनको क्या जरूरत है। मानिए सरकार की स्थिति खराब है, सब सरकार की विफलता का कारण है ना। यही ना हम कह रहे हैं, जो सरकार बिहार सरकार में ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, ऐसा विद्वान आदमी की जरूरत है जो यहाँ भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, मान लीजिए हमारे साथ जो हमारा जो भाई सब प्रदेश में जो है सुधा के धक्का खाता है, वो उसको यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा, वैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। उसके लिए हाँ, हमारे पास एक मान लीजिए साबुत के साथ हम बता रहे हैं, 2005 से 2010 तक जो जदयू में नीतीश मॉडल विकास कहा जाता था, उसके पीछे दिमाग किनका था, उनके पीछे आदरणीय आरसीपी बाबू थे। आरसीपी बाबू विद्वान आदमी है, काबिल आदमी है, उनके सब पद के अनुभव है। आप सबकी सरकार जब बिहार के अंदर बनेगा, आरसीपी बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो गौर कीजिएगा, हॉस्पिटल में जितना भी सुविधा होना चाहिए उस सुविधा से बढ़ के हॉस्पिटल में सुविधा मिलेगा। ये किसी गरीब को नहीं, जो गरीब को लाया जाएगा, वो मजदूर को जिसको बीमारी है, वो आदमी को हॉस्पिटल में लाने जाने का खर्चा भी सरकार देगी। क्या बात करते हैं, अरे आरसीपी बाबू विद्वान आदमी, आरसीपी बाबू की सोच है तो हमारा बिहार खुशहाल कैसे होगा। इसलिए जब आशा आएगी सरकार में तो खुशहाल ही होगी बिहार में। अंत में एक सवाल है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, जो मजदूरों को लाभ देने के लिए बनाया गया, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले दरभंगा के हमारे सांसद महोदय ने कहा कि मनरेगा योजना का जांच करवाना पड़ेगा, जबकि ये किसी से छुपी नहीं है कि मनरेगा योजना लूट का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से तैयार किया गया है कि यदि 10 लाख की योजना है तो उसमें से 3 लाख रुपया कार्यालय में भेंट चढ़ाया जाता है, और मजदूर जो वहां काम करते हैं वो तो अपना दिहाड़ी लेके चला जाते हैं। लेकिन यदि मनरेगा मजदूरों की जांच की जाए तो जो धरातल पे करने वाले मजदूर हैं उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, ऐसे लोगों के घरों में पैसे जा रहे हैं जिन्होंने कि कभी मजदूरी किया नहीं, अपने घर से निकला नहीं, और उन लोगों को जिनके खाते में पैसा भेजा जाता है उनको 200 से 300 रुपया देकर सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो यदि इसका आंकलन देखा जाए तो 10 लाख के योजना में 5 लाख रुपए की तो बंदर बांट हो जाती है, तो 5 लाख में क्या योजना होगा। और ये जो 30% अफसरों को दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है यदि कोई समाज सेवी इस पे आवेदन करे, इसकी जांच कराए, तो उसको परेशान करने के लिए हम किस तरह करेंगे, कैसे उनको केस में फंसाएंगे, कैसे उन पे आरोप लगाएंगे और कैसे इन घोटाला को छुपाएंगे। इसमें 30% का खर्चा ऑफिस में किया जा सकता है, जाता है। जो आप किसी भी हम कहते कोई भी 5 मनरेगा योजना का आप जांच करवा लीजिए तो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें 80% खर्च पैसे जो होते हैं वो बंदर बांट कर लिए जाते हैं और 20% का कार्य हो जाता है। लेकिन सरकार दावा करती है कि हमने मनरेगा में ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, जो कि सिर्फ कागजों पे चलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनरेगा जो है ना, लूट योजना, इस योजना का नाम है लूट योजना। इसीलिए यही न कहे हो, तो हमारी सरकार है, हमारा जो बिहार सरकार है उसका ना काम है जो मनरेगा में जो काम हो रहा है, अब मजदूर कभी उसमें काम नहीं करता है।
वो काम कोई थोड़ा ठेकेदार अफसर दोसर से करवाता है और उसको खाता में रुपया डलवा के 200-100 रुपया जो बोले सही बात है, उसको लेके और पैसा सब छोड़ा के ले जाता है। तो उसको तो बेरोजगारी है, वो घर में बैठा है मनरेगा में, उसको खाता पर रुपया सरकार की तरफ से आ गया और बेचारा काम नहीं किया। बताइए जब बिहार में इससे ज्यादा घपलाबाजी क्या होगा, बिहार में ऐसे घपलाबाजी क्या होगा, वो कम क्या होगा। 30% आपने सरकारी मैनेज कर्मचारी ले लिया, 40-50% जो है तो मान लीजिए जो ठेकेदारी लिया, वो 50% तो 80%। हम बताइए जो 20%, 1 लाख में 20,000 रुपया का काम हमारे नीतीश बाबू के समय में मनरेगा में हो रहा है और लूट हो रहा है। इसीलिए हमने आपको कहा है ये सारा बीमारी का जड़ हमारा गार्जियन है। हमारा गार्जियन जब तक सही नहीं होगा, हमारे बिहार में काबिल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक ना यहाँ से भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, अपहरण मान लीजिए ये कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू के पास में अनुभव है। 28 वर्षों तक उन्होंने प्रशासनिक सेवा किया है, बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, बिहार सरकार में उन्होंने निजी सचिव रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे, अध्यक्ष रहे, इसलिए उनको अनुभव है। 2025 में हमारी सरकार आने दीजिए, हमारी जब सरकार बिहार के अंदर बनेगा तो एको को शिकायत आपको नहीं मिलेगा, इस बात को गौर करिए। इसलिए गार्जियन बड़ा काबिल है, सब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अनुभव है। नहीं अनुभव है तो बताइए ना, पूरे बिहार के अंदर एक भी नेता रामचंद्र बाबू का जोड़ा हो जाए, रामचंद्र बाबू को जो लाइसेंस है 28 वर्षों तक प्रशासनिक को, 600 को, मंत्रालय को, निजी सचिव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ऐसा लाइसेंस वाला एक भी नेता बिहार के अंदर आप बता दीजिए, एक भी नेता बिहार में नहीं मिलेगा। इसलिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये सारे लोग हमारे आरसीपी बाबू पर विश्वास किया, जो नहीं वो विद्वान आदमी है, काबिल आदमी है। इसलिए आरसीपी बाबू के नैया पर सब सवार हो गए। 2025 आने के लिए हमारी सरकार बनेगी बिहार के अंदर, तब खुशहाल, जब आशा आएगी सरकार में तो खुशहाल होगी बिहार।